प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो भय योग्य परमेश्वर है। उसके सामने थरथराते रहो, कांपते रहो, डरते रहो। उसका भय मानो, उसकी आज्ञाओं को मानो, उसके वचनों को मानो और उसके मार्गों पर दौड़ो ताकि आप जीवित रहो। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, बाप बेटा रूप पाक, पिता पुत्र पिता आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने एक दिन और जीने के लिए दिया और दिन भर संभाल के रखा, आशीष दी, बरकत दी, समर्थ दी। हे पिता परमेश्वर, आने जाने में सहायता की और अब शाम को अपने चरणों में बैठने का अवसर दिया, मौका दिया, अधिकार दिया, ताकि आपके द्वारा इन पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ूं और प्रचार करूं, ताकि लोगों के हृदय इन बातों को जाने कि परमेश्वर क्या चाहता है। हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि हे प्रभु पितर आत्मा जी, आइए, आपके बिना हम कोई वचन का अनुवाद नहीं कर सकते, इसलिए आप आइए, हमारा मुंह बन के बोलिए, ताकि ये वचन धरती की छोर तक जाएं और लोगों के हृदय में पहुँचें और लोग सुने, शांति पाएँ, विश्राम पाएँ, आनंदित हो जाएं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो जलन रखने वाला परमेश्वर है, उसके आगे हमें हमेशा ऐसी बात करनी है कि उसका मन आपकी ओर मुड़ जाए और वो आपकी ओर ध्यान दे। वैसे उसका ध्यान हमेशा आपकी ओर रहता है, लेकिन तब वो सोचता है कि आज मेरे बेटे ने भूल से कैसे मुझे याद कर दिया, आज मेरी बेटी ने कैसे, क्या कहूँ, अपने पिता को याद किया है। क्या चाहिए आपको, वो सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन जब उसकी हजूरी होती है तब क्या होता है, हम आपको एक वचन पढ़कर सुनाते हैं। भजन संहिता 55 का 4 और 5 वचन में आप इस बात को जानिए कि क्या आपका मन, आपका हृदय, आपकी सोच, आपकी समझ, आपका एहसास इन बातों को अपने ऊपर लागू करता है। सुनिए, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है। अरे भाई, जब परमेश्वर हमारी आड़ है, हमारा शरण स्थान है, तो हम क्यों डरते हैं? अरे हम संसार से नहीं डरते, हम अपने पिता से डरते हैं, क्योंकि हम उसका आदर करते हैं, ताकि वो मलाकी की तरह ये ना कहे कि देखो, अगर मैं तुम्हारा पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है। इसलिए ये वचन आपके और हमारे मुंह में इस तरह आना चाहिए कि सचमुच आपकी आत्मा कांप जाए, थरथराए, डर जाए और यहोवा का भय माने। हालेलुया। दूसरी लाइन सुनिए, और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। जब परमेश्वर यहोवा क्रोध करता था, क्रोध करके वो किसी को नाश नहीं करता था, वो अपने लोगों में ही आपस में ऐसी बात करा देता था कि लोग आपस में एक दूसरे का नाश कर देते थे, या वो अपने लोगों को बैरियों के हाथ में दे देता था और वो उनको तितर बितर करते थे। नाश वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को अपने बैरियों के हाथों नाश नहीं कराता। इस बात को आप हृदय पर लिख लीजिए। ये पितर आत्मा जी हमेशा आपके हृदय में रहते हैं। क्यों? सूरज परमानी की बात, ये का भवन है और लिखा है ये पितर आत्मा जी का मंदिर है। अब आप देखिए, वहाँ फिर से पढ़ते हैं, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है कि कहीं यहोवा मुझ पर क्रोध ना कर दे, क्योंकि वो जल उठने वाला, जलन रखने वाला परमेश्वर है।
अगर वो कहता है कि खड़े हो जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। वो खड़े हो जाओ का मतलब है कि रुक जाओ, बुराई से हट जाओ, उस तरफ से वापस मुड़ जाओ। इसलिए खड़े हो, खड़े हो। आपने कई बार पढ़ा है, वो सेनाएं जब हमला करती हैं तो दूसरे एक दूसरे से कहते हैं खड़े हो, खड़े हो। क्यों खड़े हो? क्योंकि युद्ध भयंकर बढ़ने वाला है, इसलिए रुक जाओ। कोई तरकीब सोचो, कोई युक्ति सोचो कि चारों तरफ से घेर कर दुश्मन को मारा जाए। लेकिन यहाँ किसका भय है? लोगों का नहीं, युद्ध का नहीं, तलवार का नहीं, तीर का नहीं, बर्छी का नहीं, भाले का नहीं, जहर का नहीं, किसी जंगली जानवर का नहीं, किसी मनुष्य का भय नहीं। सृष्टि के सर्वशक्तिमान परम प्रधान यहोवा परमेश्वर का भय है, जिससे हमें हमेशा डरते रहना है, कांपते रहना है, थरथराते रहना है। क्यों? अगर ऐसा करोगे तो वो आपको अपने सीने से लगा लेगा। वो कहेगा मत डर, और मुस्कुराएगा। तब आपके आंसू निकलेंगे और आप झरझर आंसू बहाकर रोएंगे और पिता से क्षमा मांगेंगे। हालेलुया। अब आप देखिए कि जितने इन वचनों को सुन रहे हैं उनके हृदय कैसे उथल पुथल मची हुई है। हालेलुया। अब दूसरी लाइन, तो इस वचन को दोनों को एक बार पूरा पढ़ते हैं कि मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। मृत्यु का भय कभी मत करना। भय और कंपकपी ने मुझे पकड़ लिया है। शरीर कांपने लगता है जब परमेश्वर क्रोध करता है। जब उसका भय आपके मन में आ जाए तो आपके पैर कभी एक जगह नहीं टिकेंगे। आप अपने पैरों के बल पर खड़े नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जहाँ यहोवा की उपस्थिति होती है वहाँ बड़े से बड़े नबी गिर जाते हैं। आप जानते हैं कि सुलेमान ने परमेश्वर के भवन का जब उद्घाटन किया या उसको महिमा दी या उस पर बलिदान चढ़ाए, तब उसने जब प्रार्थना की अपने लोगों के लिए और परमेश्वर से विनती की, तब परमेश्वर की हजूरी वहाँ हो गई और वहाँ कोई अपने पैरों पर खड़ा ना रह सका। ये उसका आदर मान है, उसकी इज्जत करना है, उसका भय मानना है। गिर जाओ उसके आगे, तब वह खुद आपको उठाए खड़ा करेगा। उठो बेटा, उठो, तुम्हारा पिता है, कोई गैर नहीं है। वो तुमको डराने धमकाने नहीं, बल्कि तुम पर अनुग्रह करने आया है, तुम्हारा उद्धार करने आया है और तुम्हें आशीष देने आया है, तुम्हें बरकत देने आया है, तुम्हें तंदुरुस्ती देने आया है। यहाँ तक कि तुम्हारे गुनाहों पापों को वो अनसुना अनदेखा करने आया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? वो कहता है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए। सूरज प्रमाणी बताता है कि लोग उसको अपनी गवाही देते हैं कि जब परमेश्वर की हुजूरी मुझ पर हुई या पवित्र आत्मा जी का अभिषेक उस पर हुआ या परमेश्वर के चेहरे का प्रकाश उस पर पड़ा, तब क्या हुआ? वो कहता है मैंने वचन पढ़ा और मेरे रोए रोए खड़े हो गए। सूरज प्रमाणी कहता है ऐसी बातें मत किया करो, क्योंकि ये उसके भय से खड़े होते हैं, आमतौर पर उसके आने से नहीं, उसके प्रेम से नहीं, उसके क्रोध से खड़े होते हैं। और ये उस समय होता है जब आपने कोई गुनाह, गलती, पाप, अपराध किया होता है और आप उसको भूल चुके होते हैं।
जब परमेश्वर की हुजूरी होती है और आपके रोए खड़े हो जाते हैं, उसका मतलब क्या है कि आपको याद आ जाता है कि मैंने वो गलती की है, मैंने वो गुनाह किया है, मैंने वो पाप किया है जिसको करने से मुझे परमेश्वर ने रोका था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम सूरज का धन्यवाद करते हैं, वो परमेश्वर का बेटा सचमुच में परमेश्वर की बात बहुत ध्यान से सुनता है। और एक बेटा और हमने सुना है जिसका नाम है अंकित साजवान, और उसके बाद एक और है, उसका नाम है शिल्वे। और हम सोचते हैं हम इस दाढ़ी वाले उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वो धधकती आग बनते जा रहे हैं। हालेलुया। और हम वो लुकटी हैं जो आग से परमेश्वर ने निकाली है ताकि ये लोग और बवंडर बन जाएं, इतनी बड़ी आग बन जाएं कि संसार की सारी जातियां थरथरा उठे, कांप उठें, जैसे इस वचन में हम और आप कांप और थरथरा रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इन वचनों को जो हमने कहा है इनको अच्छी तरह से पढ़ समझ सोच लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये तब काम आएंगे जब आपको महसूस हो जाएगा कि पितर आत्मा जी आप पर नाजिल हो चुके हैं और यहोवा परमेश्वर आपको नज़दीक से देख रहा है कि आप गलतियां कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए उसे वचन में कहिए, अब 55 भजन का 16वां वचन, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा। क्यों भाई? अभी डर रहा था, कांप रहा था, थरथरा रहेगा, अब तू कहता है मैं पुकारूंगा। क्यों पुकारोगे? और यहोवा मुझे बचा लेगा। हालेलुया। इसलिए हम उसको पुकारेंगे। ऐ खुदा तू है कहाँ, मैं तुझे पुकारता हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को फिर से सुन लीजिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। क्यों? आपने प्रभु की हुजूरी में अपने आप को सोच लिया कि उसका डर और भय कितना ज़्यादा होता है। संसार का डर हमें नहीं लगता क्योंकि संसार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यहोवा हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है, हमारा छिपने का स्थान है। उसकी सच्चाई हमारे लिए ढाल और झिलम है। हालेलुया। अब इस वचन को फिर से पढ़िए, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। क्यों बचा लेगा भाई? क्या वो आपका कोई नज़दीकी रिश्तेदार है? अरे वो तो सृष्टि का पिता है, हम सब उसके बेटे बेटियां हैं। वो आपको नहीं, आपके साथ आपको पूरे घराने को भी बचाएगा। अरे हालेलुया बोलिए, जोर से ताली बजाइए, ताकि परमेश्वर सोच ले कि उसके बेटे बेटियां उसकी महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। अब इस बात को आप अपने ध्यान में रखिए और इसको बोलते रहिए। तब क्या होगा? आपकी कंपकपी थम जाएगी, आपका डरना कम हो जाएगा। क्यों? परमेश्वर का मुख से निकला वचन है कि यहोवा मुझे बचा लेगा। लेकिन आपको पितर आत्मा जी के सामने अपनी हर गलती को खुलकर मानना है। ये सूरज की बात है, ये अंकित साजवान की बात है, ये शिल्वा की बात है। तीनों बच्चों ने इस बात के लिए पूरा खुलासा किया है कि अपने पिता से, जो सृष्टि का पिता है, हमारा पिता है, अपनी हर बात खोल के कहो। खोल के नहीं कहोगे तो वो जान लेगा कि आपके हृदय गुर्दे में क्या था जो आपने अपनी जुबान से कबूल नहीं किया।
तब वो आपको बचाएगा नहीं, आपको वो सजा भी नहीं देगा, आपको छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि वचन कहता है, अपना अपना नाम लेकर ये वचन बोलिए जो उसने यहोशू से कहा था कि मैं हमेशा तेरे संग रहूंगा जैसा मूसा के संग रहा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। क्यों कहा उसने? इसलिए कहा क्योंकि वो आपसे और हमसे, हमारे से ज़्यादा प्रेम करता है। और हम पितर आत्मा जी की बात भी करते थे कि उनके सामने हर बात बोल दीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से एक वाकी टाकी है। जो पवित्र है, जो वो सुनता है, वो परमेश्वर की वेदी पर पहुंच जाता है। इसलिए हर बात को सोच समझकर बोलिएगा, क्योंकि पहले इस बात को विचार लीजिएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अब आपको क्या कहना है परमेश्वर से। आपके हृदय में वो वास करता है, इसलिए अपने आप से कहिए, वो बात पितर आत्मा जी खुद परमेश्वर तक पहुंचा देंगे। 55 अध्याय का 22वां वचन, कितनी गहरी, अच्छी, आनंद देने वाली बात है कि आप इतना आनंदित हो जाएंगे कि आपके रोए खड़े हो जाएंगे, इतनी खुशी आपको हो जाएगी। सुनिए, कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। देखा आपने, परमेश्वर की बात कितनी निराली है। वो खुद आपके मुंह से हर बात को उगलवाना चाहता है। इसलिए हमने कहा था कि हर बात को प्रेरितों के द्वारा जो निर्देश दिया गया है कि खुलकर बोलो, ताकि वो जान जाए कि जो इसके हृदय में था इसने अपनी जुबान से कबूल किया है। इसलिए इस बात को परमेश्वर माफ कर देता है, लेकिन वो गलती दोबारा ना करना। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जाओ, मैं भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता, लेकिन आगे से पाप मत करना। और ये बातें दोनों दो स्त्रियों से कही थी। आप इसको अपने हृदय में डांटिए, जो सोचिए, परखिए कि ये कौन कौन हो सकती है। अब सुनिए दूसरी लाइन, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। अब धर्मी तो कोई संसार में नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, यहोवा पर भरोसा करता है और पितर आत्मा जी के हुजूरी में रहता है, वो मनुष्य परमेश्वर की निगाह में धार्मिक बन जाता है। धर्मी वो होता है जिसको परमेश्वर खुद धर्मी कहता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब फिर सुन लीजिए, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। लेकिन हम आपको एक वचन और सुना देते हैं, उसकी व्याख्या हम बाद में अगली बार करेंगे, लेकिन सुन लीजिए क्योंकि समय कम है। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित ना रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूँगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान गए कि परमेश्वर के आगे हर बात को जो आपके हृदय में है, अच्छा है बुरा है, बोल दीजिए। आपको जो चाहत है उसको बता दीजिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पितर आत्मा जी, आकाश और पृथ्वी के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर रोज़ की तरह जो वचन हम प्रचार करते हैं उसमें पितर आत्मा जी हमारे सहायक रहते हैं और वो हमारा मुंह बनकर इन वचनों को बोलते हैं।
और ये वचन वो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा धरती की छोर तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये वचन कोई भी अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता। पिता आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम यही दुआ करते हैं कि ये वचन संसार के कोने कोने में पहुँचे, लोग सुने, उस पर विश्वास करें, भरोसा करें और अपना बोझ उस पर डाल दें, ताकि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली के दूत जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।